Good morning, student. Today we are going to study the civics first chapter, human diversity of class 6. First of all, we have to know about diversity. What is diversity? In our society, we see different kind of people of different height, color, age, and wearing different kinds of clothes. The existing within a group of place of people who lead, think, behave differently and who have different belief and faith is called डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी उसको कहते हैं जो कि हमसे समान ना होकर अलग अलग भाषाओं में बात करने वाले लोग, अलग वेशभूषाओं में पहनने वाले लोग, खान पान में अलग लोग, अलग प्रदेश में रहने वाले लोग, इन सभी के हमारे आसपास होने को ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। वाई इज डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट? Each of us has a skill which help us excel in a particular kind of job or occupation. Just imagine what would happen if all people us were brilliant in mathematics but none of us knew how to stitch clothes or grow crop. This diversity in skill allow us to take up different occupations like farming, medicine, carpentry or teaching. We need this diversity in order to survive. हमें डाइवर्सिटी क्यों चाहिए? हमें डाइवर्सिटी इसलिए चाहिए क्योंकि हम सभी के पास एक अपनी विशेषता होती है। हमारे पास एक विशेष गुण होते हैं, स्किल होते हैं, जिसकी मदद से हम अपने आप को विशिष्ट बनाते हैं दूसरों से। हम उसी के आधार पर अलग-अलग कार्य करते हैं अपनी जीविकापार्जन के लिए। अगर सभी लोग मैथमेटिक्स में एक जैसे हो जाएँ, लेकिन अगर सभी लोग कपड़ा सिलना ना जानते हों और क्रॉप फसलें उगाना ना जानते हो तब क्या होगा? इसलिए हमें डाइवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसके द्वारा जो है हम अपने व्यवसाय ऑक्यूपेशन को चुन सकते हैं। चाहे हम कृषक बने, दवाई बनाने वाले बने, बढ़ई बने या फिर एक स्कूल टीचर या टीचिंग करें। ये हमारे अस्तित्व को बचाए रखती है। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा भिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी इन इंडिया। प्रमुख कारण जो भारत में विभिन्नता पाई जाती है उसके लिए। पहला, इन इंडिया हैज ऑल काइंड ऑफ फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट एंड कोस्ट लाइन। इट इज सराउंडेड बाई सी एंड हैज न्यूमरस रिवर फ्लोटिंग थ्रू इट। हमारे देश में भौतिक स्वरूप को देखा जाए तो यहाँ पे पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, समुद्र तटीय प्रदेश हैं, समुद्र के किनारे समुद्र भी हैं और कई नदियाँ वाले भी प्रदेश भी हैं जो कि अपने आप में सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड थ्रू आउट इट लॉन्ग हिस्ट्री और मोर than 5,000 years, many different people of group came and settled here, settled India. Their people, these people introduced the culture of their homeland to the people here and created a rich, diverse culture. भारत के अगर इतिहास को भी देखा जाए तो विभिन्न समयों पे विभिन्न तरह के सामुदायिक लोग भारत में आकर आए, बसते गए और जहाँ से वो आए थे वहाँ से अपनी संस्कृति, सभ्यता को लेकर आए और यहाँ पे रहने वाले लोगों को उन्होंने प्रभावित भी किया, जिसके तहत क्या कहा जा सकता है कि आज हमारे पास जो सभ्यता है सबसे ज़्यादा भिन्न और सबसे ज़्यादा रिच भी है। फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, भिन्नता के प्रकार। रीजनल डाइवर्सिटी, प्रादेशिक भिन्नता। इंडिया हैव डाइवर्स टोपोग्राफी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड फाउंड अक्रॉस द कंट्री। भारत में बहुत सारे प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारे भूमि का बनावट है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है। वहीं पे साथ ही साथ कई तरह की यहाँ पे जलवायु भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी पाई जाती है पूरे देश में। दूसरा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। देयर आर 22 ऑफिशियली recognized language in India, such as Hindi,
मराठी, मलयालम, बंगाली एंड उड़िया। भाषाई विभिन्नता। भारत में कुल 22 ऑफिशियली रजिस्टर्ड भाषाएं हैं, जिनमें से हिंदी, मराठी, मलयालम, बंगाली और उड़िया प्रमुख हैं। यहाँ पे इसके अलावा कई और भाषाएं बोली जाती हैं और कई उपभाषाएं भी बोली जाती हैं। Religious diversity. People of all major religions such as Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain and Zoroastrian live in India. भारत में कई धार्मिक प्रधानता वाले भी लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन भी लोग रहते हैं हमारे ही देश में। Social diversity. Caste and sub-caste have existed in India for thousands of years. They have created social differences among people. सामाजिक भिन्नता। हमारे यहाँ जाति उपजाति प्रथा भारत में कई सदियों से चलती आ रही है। ये हजारों साल पुराना है और इन्होंने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच विभिन्नता लाई है। Economic diversity. In India, there is great diversity in the income level of people. आर्थिक भिन्नता। भारत जहाँ पे लोगों के बीच में आमदनी को लेकर बहुत ही भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ लोगों का आय बहुत अधिक होता है तो कुछ लोगों का आय बहुत कम होता है। कुछ लोग अच्छे जगह पे कार्य करके अच्छा कमाते हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी थोड़ा कमाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में भिन्नता होते हुए भी एकता। Despite being such a diverse land, there is a common thread that keep India united. भारत में भिन्नता होने के चलते सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे एक सामान्य सा ये है सभी लोगों के लिए कि भारत को यूनाइट रखा जाए। उसी बीच में हम देख सकते हैं कि उदाहरण जहाँ से भारत जो है एक राष्ट्र प्रतीत होता है वो है हमारा स्वतंत्रता संघर्ष। द फाइट फॉर फ्रीडम विच सॉ पीपल all part of the India joined the struggle, helped unify the Indians. After independence, the Constitution of India provided for a system of government that was more unitary than federal. This helped to hold the country together, also helped in creating a sense of unity among the people. आज़ादी के बाद भारत में जैसे कि आज़ादी में देखा गया कि विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषाओं बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग, सभी लोग जो हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे और भारत को आज़ाद भी कराया। और उसके तुरंत बाद ही भी भारत का संविधान बना, जिसमें कि भारत को एक स्वरूप प्रदान किया गया। इसको विभिन्न इकाइयों में नहीं बांटा करके एक इकाई में मानकर यहाँ इसको चलाया गया। लोगों को स्वतंत्रता दी गई, लोगों को अधिकार दिए गए, जिसके मदद के द्वारा आज देश जो है एक इकाई में बंधा हुआ है, एक इकाई में बंधा हुआ एक संघ है। और इसके द्वारा सबसे बड़ा लोगों के बीच में स्वभाव ये उत्पन्न हुआ है कि हम सभी रहने वाले लोग, चाहे हम किसी भी प्रदेश से क्यों ना हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी रंग से क्यों ना हो, या कोई भाषा अलग अलग भाषा बोलने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन हम सभी अपने आप को भारतीय के नाम से ही जानते हैं।